मैंने अपने चचा की बेटी से शादी की है, लेकिन मेरे वालिद मेरे घर वाली के साथ गलत इरादा रखते हैं। फिर जब मैं घर नहीं होता तो इस तरह का कुछ मामला मेरे सुनने में आया, बता दें। अगर किसी ससुर ने अपनी बहू पर शहवत के साथ उसको मामलात में हाथ डाला तो वो उसकी बेटे पर हराम हो जाएगी। आपको चाहिए आप अपनी बीवी को लेकर किसी और मकान में मुंतकिल हो जाएं और ऐसे शख्स से, चाहे वो आपका वालिद है, अगर आपको यकीन है इस तरह की दो नंबरियां, तो उस वालिद का, अपने वालिद का अपनी बीवी यानी उसकी बहू से पर्दा करा दे। वालिद की खिदमत आपकी जिम्मेदारी, आपकी बीवी की नहीं है। इस तरह के कुछ मामलात हैं, फौरन अलहदा हो जाए। लेकिन आपका वालिद इस तरह क्यों करता है, इसको भी देखो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिद की बीवी यानी उनकी माँ फौत हो जाती है और बच्चे खुद शादी करते हैं, बाप की दूसरी नहीं कराते, तो वो ये काम करता है। तो इसलिए या तो वालिद के मामलात में देखें। मेरे एक, अब मैं क्या कहूँ, जानने वाले हैं, उन्होंने इस तरह की शिकायत की कि मेरा वालिद मेरी बीवी के साथ कमरे में अलहदा बैठा हो तो उसे कहता है सर पे तेल लगा के दे, हमें कहते तुम दफ़ा हो जाओ, तुम न लगा। तो मैंने कहा तुम्हारी वालदा? कहते हो तो 5 साल हो गए, फौत हो गए हैं। मैंने कहा अब्बू की उम्र कितनी है? कहते बस अभी 51-52 साल हो रही है। मैंने कहा पहले पीऊ को परना हो। मैंने कहा पहले बाप की शादी कराओ। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप कैसे कह रहे हैं, अब्बे को ई उम्र कौन लेसी? मैंने कहा खुदा के बंदे 51 साल में कोई नहीं देगा, या घर अलहदा कर, किस चक्कर में बैठे हो तू? बाप की शादी, उनने कहीं ना कहीं से मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई, उन्हें बाप की शादी कराई। जब शादी हो गई तो उसके बाद बहू जाए ना कमरे में, कहते दफ़ा हो जा तू। मैंने कहा होंडा सा आराम है, ठंड पाइए। तो मैं पहले ही तो मैं कहता था कि बाप की शादी करा। तो भाई अगर इस तरह का कोई मसला है तो तू से कैसे देखो चाह